एक्सरसाइज 4 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है सूत्र विधि फॉर्मूला मेथड, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि के नाम से। ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए हैं, 10 क्वेश्चन है कुल टोटल। 6 क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, उसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क के तौर पर आप उसको लेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से फिर से जो स्टूडेंट यहीं पे अगर वीडियो पे बने हुए हैं, जो हमारा एग्जाम्पल वाला या जहाँ हमने इसको पूरा डिटेल से बनाया है वो वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो उनके लिए, ताकि उनको यहाँ भी वो डेटा मिल पाए लिखने का जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या है कि गिवन है आपके पास 9x² + 7x - 2 = 0। अब दिए गए समीकरण को क्या करना, मानक रूप से तुलना करना। अब क्या करेंगे हम, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या निकल जाएगा, यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ भी a की जगह पे क्या है 9 है, ये रहा 9, b की जगह पे क्या है +7 है, 7 है, और c की जगह पे आपका -2, ये हो गया। हमें लगाना क्या है, सूत्र विधि। तो अतः सूत्र विधि से, जिस विधि से भी आप सॉल्व करेंगे उसको आप ज़रूर यहाँ बताएंगे। क्या होता है सूत्र विधि से, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में a b c दिखाई दे रहा है, रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, x = -b, -b मतलब -7 ± √ b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 माइनस 4ac, तो 4 का वैल्यू है, a का वैल्यू है 9, 4 × 9 हो जाएगा आपका 36, और 36 -2, 36 और -2 हो जाएगा -72, 36 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा -72, -72, और ये रहा माइनस और माइनस प्लस, और 72 यहाँ पे। चलिए डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 की जगह पे है आपका 2 और a की जगह पे है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x = -7 ± √ ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 2 हो जाएगा 1, 11 का 1 कैरी 1, 4 और 7 11, 11 और 1 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -7 ± √121, यहाँ पे 18। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। x = -7 ± √121 का मान ये होता है 11/18। चलिए एक बार क्या करेंगे, हम प्लस लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। चलिए इधर मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक बार प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं, x = -7 + 11 / 18 -7, ये हो जाएगा 4 / 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9, तो x का एक वैल्यू क्या आ गया 2/9। एक बार हम क्या लेंगे, अब धनात्मक के बजाय ऋणात्मक, तो नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चिन्ह जब लेंगे तो x = -7, और अब यहाँ प्लस और माइनस है तो आपका कौन सा लेने वाले हैं, -11 / 18, यहाँ से हो जाएगा आपका -18 / 18, इस तरीके से -1। अतः लिखेंगे आप यहाँ, अतः समीकरण के मूल या हल x = 2/9 व -1 हैं। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है स्टूडेंट, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन। उसको अगर हम देखें
क्वेश्चन नंबर 4, तो ये दिया है 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x²। इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे को क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से आप तुलना करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू -4। इसलिए सूत्र विधि जब आप लगाएंगे, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a के जगह पे कौन है 3 और c के जगह पे है -4, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48 -48 माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +48 डिवाइडेड बाय 2a, तो a के जगह पे कौन है 3 मीन्स 6। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाय 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6। एक बार आप लेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस जब आप लेंगे तो x इज इक्वल टू -11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 6। यहाँ से ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। एक बार आप जब नेगेटिव साइन लेंगे तब क्या हो जाएगा -11 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6, -11 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से अतः समीकरण के हल x बराबर क्या 1/3 व -4 हैं। इस तरीके से आपको बनाना है स्टूडेंट। दोनों ही क्वेश्चन हमने देख लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि हमारे लिए है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखते ही इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0 ओरली है अगर हम करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9x² इज इक्वल टू 4 और x² इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9। x का वैल्यू आ जाएगा +-2/3। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्या हमें इसी तरीके से बनाना है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि आपको ये साफ साफ बोला गया है कि इसको कैसे बनाना है, फॉर्मूला मेथड से, सूत्र विधि से बनाना है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फॉर्मेट की। तो 9x² माइनस 4 दिया है, कौन सा टर्म मिसिंग है? bx वाला टर्म जो है मिसिंग है। तो क्या कर लेंगे हम, उसको शामिल कर लेंगे। और कैसे करते हैं, 9x² प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। याद आया क्या कि जो भी टर्म अगर नहीं है, कोई भी टर्म, तो क्या कर लेते हैं हम 0 का गुना करके उसको हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -4। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एग्जाम में जब कभी भी आप सॉल्व करने, तो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इतना प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि सबका फेवरेट होता है ये, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें फार्मूला मेथड लगाना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a से, यहाँ से हमने लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b के जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर मीन्स 0 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, a के जगह पे है 9 और b के जगह पे है -4 डिवाइडेड बाई 2a, a के जगह पे है 9। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 इंटू 4 हो जाएगा आपका 36 इंटू 4। चलिए
36 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, या वही मेथड जो हमने वहाँ अपनाया था कि मल्टीप्लाई करने में हम समय यहाँ नहीं गुजारेंगे, हम क्या करेंगे कि प्लस हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18। अब स्क्वायर रूट से 4 निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। तो क्या निकलेगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 4 का ये डिवाइडेड बाई 18। इस तरीके से हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 12, 12 डिवाइडेड बाई 18। अब सॉल्व किया जा सकता है इसको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 2 के टेबल में आता है 6 टाइम, ये 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, ये 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, ये 3 के टेबल में आता है 6 टाइम्स ज़रूर। तो आगे बढ़ लें इसी से, 3 के टेबल में कितना टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और 6 के टेबल 3 के टेबल में 6 टाइम्स। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये रहा वैल्यू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हमें सॉल्व करना है उसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा √3x² माइनस 10x माइनस 8√3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी पूछने लायक ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ से अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा √3, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू -8√3। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a से आप लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ से, वैल्यू जब हम पुट करेंगे -b तो b का वैल्यू है आपका -10, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मीन्स -10 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है आपका √3 इंटू c का वैल्यू है -8√3। नंबर का नंबर के साथ अर्थात 4 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 32, माइनस साइन साथ चलेगा, और रूट का जब रूट के साथ होगा तो रूट कैंसल और 3 इंटू 3 आएगा, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस 96। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 96। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये 2a की जगह पे क्या है √3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 प्लस माइनस √196, और 196 का वैल्यू क्या होता है, √196 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, क्या किसी को पता है ज़रूर कि 196 होता है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो इस तरीके से 10 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2√3। एक बार आप क्या करेंगे प्लस लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2√3। यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2√3। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/√3। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक बार अगर हम नेगेटिव लेते हैं, सेकंड थिंग, एक बार नेगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाय 2√3। इस तरीके से ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √3। अतः समीकरण के मूल x बराबर क्या 12 डिवाइडेड बाय √3 व -2 डिवाइडेड बाय √3 हैं। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्या आया है आंसर, चलिए जी आंसर सही आया है। किंतु अगर बात की जाए तो
यहाँ पे कुछ बदलाव हमें करने पड़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम हर में जो है रूट देखना पसंद नहीं करते हैं, ये मान के चलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपका रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आंसर बुक के समान मैं ला के दिखा रहा हूँ अभी। ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3। क्या किया हमने, एक बार गुणा कर दिया, एक बार भाग कर दिया। अब आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 √3 अपॉन √3, और √3 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका 3। अब 3 से ये कितने बार में चला जाएगा, 4√3। ये हो गया एक वैल्यू। इसी के समान अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू -2 √3 अपॉन 3। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप मैच कर सकते हैं आंसर को, क्या आया है आंसर। बिल्कुल अगर बात की जाए आंसर की तो 12 अपॉन √3 और एक आया है 2 अपॉन √3। चलिए दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और हम आगे अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मूल निकाल रहे थे, किंतु अब क्या ऐसा हो सकता है कि मूल बता दे और हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकें। जी हाँ स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चन कुछ इसी तरह से मिलने वाले हमें कि हमें केवल मूल बता दिए जाएंगे, अर्थात ये जो दो वैल्यू हैं, एक ये और एक ये, इसको अगर आपको बता दें तो आप क्या करेंगे, क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।